से मैं डरता हूँ कैसे आप बात तेरा वाला नहीं होना चाहिए, इसलिए कि बैठ कर हमारे लिए। और यकीन जानिए बारगाह में बैठा हूँ इमाम हुसैन, शहजादी की बारगाह में गुलामी करके आया हूँ, कुछ थोड़ा बहुत हासिल किया है। आज जब ज़ियारत पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी कि इमाम हुसैन पहले तीसरे टुकड़े में आपको मिलेगा कि बताया गया है कि इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब से कितनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे। जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन से 1 साल छोटी थी। अगर करबला में मेरा आपा 57-58 साल का था तो मेरी शहजादी 56 साल की थी। इतनी मोहब्बत थी कि जिस वक्त जनाब ज़ैनब पैदा हुई ज़ारो कतार हुई, किसी ने मेरे मम्मी से फरमाया कि हुसैन को बुलाओ। ये तब तक न चुप होगी जब तक कि हुसैन को न देखे। तो हुसैन सामने खड़े हुए, जैसे ही अपने भाई को देखा क्रिया मसरत में बदल गई। तकाज़ाए मोहब्बत ये कह रहा था कि जिस वक्त शहजादी खुतबा दे रही थी, यजीद ने कहा कि कटा हुआ आगे करो। शोहरे आफाक की बहन भाई की मोहब्बत का कटा हुआ सर आगे करो। मुझे मालूम है इस कटे हुए सर को देखे कि खुतबा भूल जाएगी। जैसा ही कटा हुआ सर देखा, अब गिरिया नहीं किया मेरी शहजादी, ज़ियारत के दौरान बताओ गिरिया नहीं कैसे, मुस्कुरा के कहा भैया मुझे माफ करना, आज गिरिया नहीं करूँ। ये मकामे गिरिया नहीं है, मैंने बहुत गिरिया किया है लेकिन भैया तुमको गिरिया नहीं करूंगी। उसके बाद जब नफ्सियाती बात किया है मेरे ज़ियादी और कहा कई तरह की बात सुना अल्लाह की रखी, कैसा देखा तुमने जैसे तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे भाई के साथ किया, कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा भाई? तो मुस्कुरा के कहा खुदा की कसम मेरा भाई अपनी जिंदगी में भी खुदा की निशानी था, खुदा के जाने के बाद भी खुदा की निशानी। ठीक है, शहजादी ने बताया मकाम गिरिया क्या है, मकाम फज़ाइल क्या है और मकाम बयान हकीकत क्या है। मैं किस चीज को पुरसा दूं? अहले वतन को पुरसा दूं कि उस माँ को पुरसा दूं कि जिसने इतने काम किए, वो भाइयों को पुरसा दूं या उनको बच्चों को पुरसा दूं जो परदेश में अपने बाप को कांधा देते हैं। जब किसी ने चौथे इमाम बड़ा किया चौथे इमाम, तो किसी ने चौथे इमाम से पूछा फजल रसूल जब अपने बाबा की सबसे बड़ी गुर्बत बताया, अपने बाबा की सबसे बड़ी मुसीबत बनाया, मेरे बाबा की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि मेरा बाबा गरीबुल वतन था। काश कि मेरे शिया करबला में होते तो देखते कि कैसे हाथ और पांव में हथकड़ियां और बेड़ियां थी। काश मेरे चाहने वाले करबला में होते तो देखते कि मशयत इलाही कैसे हायल थी कि जवान बेटा मौजूद था मगर बाप को कांधा नहीं दे सकता। किसी का मिला है सिवाय घर में बैठ के मैं बच्चों से भी नहीं कहूँगा, अपने भाइयों से भी नहीं कहूँगा, तुम्हें नाज़ा होना चाहिए कि तुमने अपने बाप को कांधा दिया। चाहने वालों ने फोन किया, आज तुमने फर्श बिछा दिया तो अहले बैत की मोहब्बत से इतने दिन जुड़ गए। लेकिन अल्लाह है करबला, 4 दिन से मैं अपने दादी की खिदमत में मौजूद हूँ। परसों से उन्होंने एक बात कही, बहुत उन्होंने कहा मेरा असगर ठीक हो गया, लाओ मैं बीबी सैयदा की नजर कराऊंगी। कैसे समझाया जाए कि तुम्हारा बेटा चला गया? मुझे सोचने में आया कि जब इस माँ का ये आलम है तो उनके लैला का क्या आलम हुआ हो। आपने कभी अंदाजा किया जिस वक्त बेटे का कटा हुआ चांद जैसा चेहरा देखा होगा और जब किसी ने सामने कर दिया होगा अल्लाह करे इसकी माँ जिंदा ना हो, कैसे उम्मीद है जो बर्दाश्त किया होगा। ये गुस्सा था माँ, बहू की 2 बहनें थी, उन्हें इंतजार करवा देता, एक अकेली बहन जो पाकिस्तान में गई बहन को भी गुस्सा देना। अजीजों मसाइल रब तो नहीं, लेकिन चूंकि नमाज का वक्त हो रहा है बस मसाइल के 2 ही फकरा और उसके बाद अज़ान का वक्त हो जाएगा। अपनी मस्जिद मैंने बहुत सी बातों तक किया, मस्जिद मेरा भी हो इस वजह से मुझे इस बात मैंने बस ये कि जितना हद हो सकता है अदा मुझे क्रिया करिएगा। अभी मैंने आपके सामने शहजादी की उम्र बताई,
कि करबला में शहजादी गुम की। अजीजों, जब भी कभी एक जिक्र हो जाता है, जब भी कभी जिक्र हो जाता है कि करबला में 67 में 58 साल बूढ़े बाप ने 18 साल के जवान का लाशा उठाया, कलेजा फट जाता है। अरे मेरे लिए तो क्या अब्बास मर गया, मेरा अकबर जुदा हुआ, मुझसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। मैं कहूँ मेरे लिए आपको खुदा गली के रहमत करे, आपको खुदा गली के रहमत करे। अरे तारीख ने 57 साल के बूढ़े बाप को 18 साल के जवान का लाशा तो उठाते देखा, मगर किसी ने 56 साल को 25 साल के आदमी को कांधे पर रखकर चलते हुए कैमरे से निकलते न देखा। जरा तुम्हें बहुत ख्याल देगा, खुदा आपको किसी काम में न बुलाए सिवाय बैठ के गम के। अजीजों महबूब के वकील भी है, वकील में बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, अगर रोना है तो सकीना की यतीमी करो, अगर रोना है तो सकीना की यतीमी करो, इसलिए कि वो यतीम बच्ची थी कि यतीम होने के बाद किसी ने सर पे हाथ नहीं रखा, जो आता था वो तमाशे मारता था। तारीख की रखते हैं अब्दुल्लाह इब्न मकरम अपने अहबाब मकातिब में से वो लिखते हैं कि जिस वक्त यह काफिला बाबू साहब से गुजारा जा रहा था और मुरादी दिलारा दे रहा था कि देखो यह अब्बास की भतीजी है, देखो यह हुसैन की बेटी है, अरे ऊपर से किसी ने अपनी बच्ची का सब्जा उतार के सकीना के तरफ फेंक दिया। ज़ैनब ने मंजर देखा, ज़ैनब को बर्दाश्त न हुआ, तराई की तरफ रुक गया, अरे सकीना यतीम हो गई, मुझे यकीन हो गया, मेरी सकीना अब कोई नहीं है कि जो सकीना को खुश दे सके। इसे आलमुल्लज़ी क़दरहु व यंक़लिबु यंक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बितौबति क़दाइहि व तस्लीमन लिअमरिहि। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़लील बारिक वास्ता है मोहम्मद व मोहम्मद का हमारी मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। रोज़गार जहाँ जहाँ भी जाने हैदर करवार है, जान माल जिसे दावत की फल सुना और दिया मरहूम को जिवाए मासूमी में जगह है फरमा और उनके गुनाह सजीदा गुनाह कबीरा को मग़फ़िरत फरमा, फराज किराम की हिफाज़त फरमा, परिवार हज़रात को मुक़द्दस की हिफाज़त फरमा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ फरमा। परवरदिगार इस रास्ते पर चला जिस रास्ते से अहले बैत भी खुश हो और खुदा भी खुश हो। एक बार हमारी जिंदगी में कोई एक ऐसा लम्हा आ रहा हो कि जहाँ पर वो लम्हा अहले बैत की नाराजगी का सबब हो जाए, बाइला तुझे वास्ता है बीमार करबला का कि हमें वो वक्त देखना नसीब न करना और हमको अपनी बारगाह में बुला लेना। तीन दुआ ये दुआ इमाम को शुक्र नसीब फरमा, तुझे साहब अमान में हमारा शुमार फरमा। अब रात मजीद एक मरतबा सोए हम और 3 मरतबा सोए फरमा। जुला मोमिन मोहम्मद बिलखुसूस जनाब सैयद मोहम्मद असगर नकवी, जाफर नकवी और उनके वालिद मोहतरम जाफर नकवी, उनके भाई शफर नकवी, इस सब के अहबाब को इशारा करना।